कंप्लीट सिलेबस 12th क्लास का जो है हमारा यही है। हमारी एस्टन पब्लिकेशन वालों की बुक है, जिनके राइटर्स ये ओपी मल्होत्रा, एस के गुप्ता। सो गाइज, आज हम बात करेंगे ISC क्लास 12 रिड्यूस सिलेबस के बारे में। तो रिड्यूस सिलेबस में हमारे कौन कौन से टॉपिक्स को हटाया गया, किस एक्सरसाइज को यहाँ से डिलीट कर दिया गया है, उन सभी एक्सरसाइज की बात करेंगे हम। पर चैप्टर वाइज हम देखेंगे भी किस एक्सरसाइज को यहाँ पर हटा दिया गया है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने सिलेबस के बारे में। तो अगर हम देखें कि भाई पेपर का जो एग्जाम का पैटर्न रहता है ये आपकी बुक में भी गिवन है, और जो हमारा सिलेबस आया था उसमें भी गिवन था, और सिलेबस की जो PDF है वो आप कैसे डाउनलोड करोगे उसका भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम प्योर सिलेबस की बात करने वाले हैं कि किस एक्सरसाइज को यहाँ से डिलीट कर दिया गया है या फिर किस क्वेश्चन को हटाया गया है किसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज से। तो जैसे हम बात करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन, हमारा सेक्शन ए में रिलेशन एंड फंक्शन आता है, जिसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन है। इसमें से आपको कंपोजिट फंक्शन नहीं करने हैं। फिर रिलेशन एज यहाँ पर आगे आ जाते हैं हम। तो इसमें देखते हैं कि बाइनरी ऑपरेशन जो है हमारा रिलेशन फंक्शन का जो पार्ट है, फंक्शन का बाइनरी ऑपरेशन, ये सभी हटा दिया गया है बिल्कुल। फिर ये वाला पार्ट आ रहा है हमारा, इसमें फंक्शन का बोला है और फंक्शन में कंपोजिट फंक्शन नहीं आ रहे हैं। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अभी आपको बताएंगे कि भाई एक्सरसाइज कौन सी डिलीट हुई है, अभी हम ये देख रहे हैं और मोस्टली बच्चों को ये चीज़ें पता है, तो हम एक्सरसाइज की भी बात करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपका जो ग्राफ्स हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, वो नहीं करने हैं आपको, तो यहाँ से सिर्फ ग्राफ को हटाया गया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अलजेब्रा में बात कर लेते हैं मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में। तो मैट्रिसेस में हमारा जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से हम क्या करते हैं, इनवर्स फाइंड करते हैं, वो हटा दिया गया है। डिटर्मिनेंट की बात करें अगर हम, तो डिटर्मिनेंट में कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है, कंप्लीट चैप्टर आ रहा है एज इट इज़। कैलकुलस में आ जाते हैं हम, तो यहाँ पर कैलकुलस में हमारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है। तो ये वाला पार्ट जो है हमारा, इसमें है हमारे पास विदाउट प्रूफ एंड देयर ज्योमेट्रिकल, ये रोल्स थ्योरम जो डिफरेंशिएशन में आती है हमारे, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ये सभी हटा दी गई हैं। अब हम बात करते हैं डेरिवेटिव के ही आगे आ जाते हैं हम। डेरिवेटिव कंपोजिट फंक्शन यूजिंग चेन रूल, इसमें से ये वाला पार्ट हटाया है, जैसे नोट 2 है, ये हमारा डेरिवेटिव द डिटर्मिनेंट टू बी कवर्ड, ये वाला पार्ट हटा दिया गया है, ये एलो हॉस्पिटल रूल। और ये रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम का जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन हटाया है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में हमारा क्या है, अप्रोक्सीमेशन वाला पार्ट हटा दिया गया है। और यहाँ पर पॉइंट ऑफ इनफ्लेशन, ये वाला पार्ट हटा दिया गया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इंटीग्रल में हमारा डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, ये हटा दिया है। तो ये चैप्टर्स जब आप करोगे तो आपको ये सभी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी कि क्या किस टॉपिक की बात कर रहे हैं हम। ओके, तो अब यहाँ पर देखते हैं डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, इसमें ये हटाया है हमारा। एंड अब आ जाते हैं हम डिफरेंशियल इक्वेशन में से हमारे ये वाले पार्ट हटा दिए गए हैं। सोल्व प्रॉब्लम्स ऑफ एप्लीकेशन ऑन ग्रोथ एंड डीके। और ये जो बुक है, हम कौन सी बुक ले रहे हैं, तो ये हमारी एस्टन पब्लिकेशन वालों की बुक है, जिनके राइटर्स ये ओपी मल्होत्रा, एस के गुप्ता और बंगाल। ऐसे ही हमारी क्लास 11th पर भी हमने बनाया है कि टॉपिक वाइज और एक्सरसाइज वाइज कौन सी एक्सरसाइज और कौन सी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को डिलीट किया गया है। वेक्टर की बात करें तो यहाँ पर वेक्टर वाले पार्ट में हमारे पास देखो क्या नहीं करना हमें, इसमें ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स नहीं करने हैं आपको, ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं करना है, सिंपल 2 प्रोडक्ट करने हैं आपको। यहाँ पर 2 वेक्टर्स का ही प्रोडक्ट करना है। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हटा दिया गया है इसमें से, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये तो बता दिया गया था। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री में हमारा कंप्लीट चैप्टर आ रहा है, 3D पूरा आ रहा है हमारा, इसमें कुछ नहीं हटाया। फिर यहाँ पर आ जाते हैं इसके नोट। यहाँ पर लाइंस में हमारा है सिमेट्रिक एंड नॉन सिमेट्रिक फॉर्म्स ऑफ लाइंस आर रिक्वायर्ड टू बी कवर्ड, ये वाला पार्ट हटा दिया गया है, जिसमें ये रहा इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स, ये वाला पार्ट है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की बात करें तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथम फंक्शन, ये हटा दिए गए हैं। एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस में अगर हम आ जाते हैं सेक्शन C वाले पार्ट में, तो इसमें कंप्लीट आ रहा है हमारा ये एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस। और फिर एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस के बाद हमारे पास क्या है, ये लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन में आपको एंगल बिटवीन रिग्रेशन लाइन एंड प्रॉपर्टीज ये हटाया है सिर्फ, और लीनियर प्रोग्रामिंग आपका कंप्लीट आ रहा है। अब हम एक्सरसाइज वाइज देखें तो देखो एक्सरसाइज वाइज आप इस वाले को स्क्रीनशॉट ले लो, आपका यही इसी में ही कवर हो जाएगा पूरा सिलेबस की भी क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो इसमें आपको देखो सब चीज़ें बताई गई हैं, अभी हम इसको बता देते हैं एक बार। देखो ये रहा हमारा, तो मेन सिलेबस बस हमारा यही है, मेन सिलेबस बस हमारा यही है। इसमें क्या है हमारा, देखो रिलेशन एंड फंक्शन में यहाँ पर रिलेशन पूरा कंप्लीट है, फंक्शन में 2b 2c, और क्वेश्चन नंबर 2c का क्वेश्चन नंबर 13 15 हटा दिया गया है। बाइनरी ऑपरेशन कंप्लीट डिलीट कर दिया गया है।
चैप्टर नंबर 4 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ग्राफ हटा दिए गए हैं, वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन के ग्राफ। अलजेब्रा में आ जाए तो डिटरमिनेंट कंप्लीट आ रहा है, मैट्रिसेस में से 6i एक्सरसाइज डिलीट कर दी गई है। कैलकुलस की बात करें तो 7 में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट आ रहा है, डिफरेंशिएशन कंप्लीट है, इंडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ लिमिट्स कंप्लीट है, मीन वैल्यू थ्योरम डिलीट कर दिया गया है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 11b एक्सरसाइज डिलीट है, मैक्सिमम एंड मिनिमम कंप्लीट आ रहा है, इसमें से एक्सरसाइज 12a एंड 6 क्वेश्चन नंबर 12a का क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड, ये 6 का थर्ड पार्ट हटा दिया गया है। इंडेफिनिट इंटीग्रल में कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट आ रहा है हमारा 14 चैप्टर 15 चैप्टर कंप्लीट आ रहा है, और डेफिनेट इंटीग्रल 16d एक्सरसाइज हटाई गई डेफिनेट इंटीग्रल में। डिफरेंशियल इक्वेशन में 17b और जी एक्सरसाइज डिलीट कर दी गई है। प्रोबेबिलिटी में हमारा ये आ रहा है कंटिन्यूटी बुक ये वाला कंप्लीट आ रहा है, प्रोबेबिलिटी कंप्लीट आ रही है, बेस थ्योरम कंप्लीट आ रहा है, और ये थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी पर ये हमारा 20b एक्सरसाइज में 3, 4, 5 और इसमें कुछ इंटरनल क्वेश्चंस भी हैं, वो जैसे 3 के कुछ इंटरनल क्वेश्चन है वो हटाए गए हैं, कंप्लीट 3 नहीं हटाया गया, तो लेकिन ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट हटाई गई है, और एक्सरसाइज 20c और 20d ये कंप्लीट हटा दी गई है। अब हम बात करें इसमें वेक्टर में, तो सेक्शन बी में वेक्टर कंप्लीट आ रहा है। वेक्टर्स कंटिन्यू करें अगर इसमें तो यहाँ पर 20c एक्सरसाइज डिलीट की गई है। 3D ज्योमेट्री कंप्लीट आ रहा है, लेकिन इसमें लाइन वाला जो पार्ट था हमारा, इसमें क्या आ रहा है हमारा 24d डिलीट की गई है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल आ रहा है, लेकिन इसमें से 25 का 21, 22, 23, 25 सेकेंड पार्ट ये डिलीट किए गए हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन सी में। सेक्शन सी में ये एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस का यूज़ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में किस टाइप से होता है, उसमें से एक्सरसाइज ई एंड एफ डिलीट की गई है, ई ही है ये। एंड अब इसमें बात करें हम लीनियर रिग्रेशन, इसमें से एंगल बिटवीन टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन ये वाला पार्ट हटाए गए हैं, ये वाले जो क्वेश्चन होंगे वो नहीं करने आपको। लीनियर प्रोग्रामिंग कंप्लीट आ रहा है, तो यही सिलेबस है बस हमारा, इतना ज़्यादा लेंथी ना जाते हुए हम सिर्फ शॉर्ट में इसको देख सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है, आप इसको देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और इस वाले पार्ट का, तो बस आपका यही सफिशिएंट है कि आप इसका स्क्रीन तरीके से पोर्ट्रेट मोड में देखें, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यही हमारा कंप्लीट सिलेबस है, हमारा और कुछ इसमें नहीं आने वाला है।